क्या होगा अगर आपका वह हिस्सा जो सबसे ज्यादा मायने रखता है कभी नष्ट नहीं किया जा सकता? भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 20 इतना व्यापक, इतना गहरा बयान देता है। यह आपके जीवन और मृत्यु को देखने के तरीके के बारे में सब कुछ बदल देता है। आत्मा न तो कभी जन्मती है और न ही कभी मरती है। यह अस्तित्व में नहीं आया है, अस्तित्व में नहीं आया है और अस्तित्व में नहीं आएगा। यह अजन्मा, शाश्वत, सर्वदा विद्यमान और आदिम है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। संस्कृत सुने, न जायते म्रियते व कदाचित। कभी पैदा नहीं हुआ, कभी नहीं मरता, एक बार भी नहीं। कृष्ण यह नहीं कहते कि आत्मा बहुत समय तक जीवित रहती है। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से समय के बाहर मौजूद है। पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन, आदिम, पुराने से भी पुराना है और शाश्वत का अर्थ है शाश्वत, अपरिवर्तनीय। आपका शरीर एक अस्थायी वाहन है, लेकिन ड्राइवर ड्राइवर हमेशा यहीं रहा है। इस बारे में सोचें कि आपकी कितनी चिंता अंत के डर में निहित है। अपना स्वास्थ्य खोने का डर, किसी प्रियजन को खोने का डर, अपनी मौत का डर। अब कल्पना करें बस एक पल के लिए कि आपका सबसे गहरा हिस्सा वास्तव में अविनाशी है, रूपकात्मक रूप से नहीं, वास्तव में। एक 90 वर्षीय महिला एक देखभाल गृह की खिड़की के पास बैठी है। उसका शरीर पहले जैसी लड़की की तुलना में इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन उसकी आंखों के पीछे कुछ है, वह चमक, वह जागरूकता, मैं हूं का एहसास, बिल्कुल वैसा ही है जब वह 5 साल की थी। शरीर वृद्ध हो गया, स्वयं ने नहीं किया। या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आपने खो दिया है। एक अभिभावक, एक मित्र। यदि आप शांति से बैठते हैं और उन्हें याद करते हैं, वास्तव में याद करते हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि उनकी उपस्थिति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वे वास्तव में जो थे वह कभी भी मात्र एक शरीर नहीं थे। यह दुख को नकारने के बारे में नहीं है। दुख स्वाभाविक और मानवीय है, लेकिन दुख के नीचे एक गहरी समझ है कि चेतना यूं ही बंद नहीं हो जाती, यह रूपांतरित हो जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे सत्फलाः।